अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक ग्रामर सीरीज़ में आप सबका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का सबक पढ़ा था। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ जो आई का बटन शो हो रहा है उस पर क्लिक करके मुरक्कब इज़ाफ़ी का सबक पढ़ लीजिए। आज इंशाअल्लाह हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो मुरक्कब तौसीफ़ी है, यानी मौसूफ़ सिफ़त। मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं? मुरक्कब तौसीफ़ी दो इसमों का एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफत बयान करता है। जैसे मिसाल के तौर पर नेक मर्द, इसमें इसम नेक ने इसम मर्द की सिफत बयान की है। जिस इसम की सिफत बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। यानी जो ऊपर मिसाल दी गई है नेक मर्द की, उसमें मर्द की सिफत बयान की गई है, इसीलिए यहाँ पर मर्द मौसूफ होगा। और दूसरा इसम जो सिफत बयान करता है उसे हम सिफत कहते हैं। तो ऊपर जो मिसाल दी गई है उसमें नेक जो है वो सिफत है, यानी मर्द मौसूफ और नेक सिफत। अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश और उर्दू में मुरक्कब तौसीफ़ी का कायदा ये है कि उनमें सिफत पहले और मौसूफ बाद में आता है। मसलन हम कहते हैं इंग्लिश में गुड बॉय, इसका उर्दू में क्या तर्जुमा होगा? अच्छा लड़का। तो आपने देखा कि हमने बॉय यानी मौसूफ को बाद में कहा और सिफत गुड को पहले कहा। उर्दू में भी अच्छा लड़का, तो अच्छा यानी सिफत को हमने पहले बोला और लड़का मौसूफ को हमने बाद में जिक्र किया। जबकि अरबी के मुरक्कब तौसीफ़ी में मामला इसके बरक्स होता है, यानी उल्टा होता है। अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में। जैसे मिसाल से समझ लें, अल वलदु अल हसनु, अगर मिलाकर पढ़ेंगे अल वलदुल हसनु, यहाँ पर वलद मौसूफ है और सिफत इसकी अल हसन है। तो आपने देखा कि हमने मौसूफ को पहले जिक्र किया और सिफत को बाद में जिक्र किया, जबकि उर्दू में हम सिफत को पहले लाते हैं और मौसूफ को बाद में। अरबी में मुरक्कब तौसीफ़ी का एक अहम कायदा यह है कि इसम के चारों पहलुओं के लिहाज से सिफत हमेशा मौसूफ के मुताबिक होगी। इसम के वो चार पहलू कौन से हैं? हालत, जिन्स, अदद, वुसअत। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। हालत स्टेटस को कहते हैं, यानी हालत रफ़ा, हालत नसब या हालत जर। जिन्स जेंडर, मुज़क्कर या मुअन्नस, मेल और फीमेल। अदद क्वांटिटी को कहेंगे, वाहिद, तस्निया, जमा यानी सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है। वुसात हम मारिफा या नकीरा को कहते हैं, या इंग्लिश में हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से समझते हैं। जैसे मारिफा प्रॉपर नाउन और नकीरा कॉमन नाउन। अब मज़ीद हम मिसालों से समझ लेते हैं इसे। मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसालें। अब इसम के जो चार पहलू थे अब हम उसे गौर करते हैं। और रसूलुल करीमो, बुज़ुर्ग रसूल। और रसूल यहाँ पर मौसूफ है और अल करीम यहाँ पर सिफत है। तो अब हम इसे समझ लेते हैं कि अर रसूल ये मारिफा है और अल करीम भी मारिफा है। मारिफा किस तरह हुआ? अलिफ लाम के ज़रिए से। मारिफा के 7 अक़साम हैं, उनमें से एक किस्म लाम तारीफ़ है। तो अलिफ लाम के ज़रिए से अर रसूल ये प्रॉपर नाउन है, यानी मारिफा है। तो जब मौसूफ प्रॉपर नाउन आएगा, मारिफा आएगा, तो अल करीम यानी उसकी सिफत को भी हम मारिफा ही लाएंगे। इसी तरीके से रसूल यहाँ पर हालत रफ़ा में है, तो अल करीम भी हमें हालत रफ़ा ही में लाना होगा। यहाँ हालत रफ़ा दम्मा से समझ में आ रहा है और रसूलू, तो इसी वजह से हमने मौसूफ की सिफत भी अल करीमू ही लाया है, यानी हालत रफ़ा ही में लाया है। इसकी एक और मिसाल देख लें, अस्सिरातुल मुस्तकीमु। आपने देखा मौसूफ यहाँ पर अस्सिरात है जो मारिफा है और हालत रफ़ा में है। अल मुस्तकीम भी हमने इसे मारिफा ही लाया है और साथ ही में हमने इसे हालत रफ़ा ही में लाया है। अब हम नकीरा की मिसाल देख लेते हैं। सिरातुम मुस्तकीमुन, एक सीधा रास्ता। ये कॉमन नाउन है, ये किसी ख़ास रास्ते के बारे में बात नहीं चल रही बल्कि कॉमन नाउन की बात चल रही है। एक सीधा रास्ता। सिरात यहाँ पर मौसूफ है, मुस्तकीम यहाँ पर सिफत है। तो सिरात चूँकि कॉमन नाउन है, नकीरा है, इसी वजह से मौसूफ की सिफत हमने मुस्तकीम भी हमने नकीरा ही लाया है। और इसी तरीके से सिरातुम यहाँ पर दो पेश के ज़रिए से हालत रफ़ा में सिरात है, तो मुस्तकीमुन इसे भी हमने हालत रफ़ा ही में लाया है। इसम के चार पहलू में से हमने हालत और वसात को पढ़ लिया। अब जिन्स और अदद को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम जिन्स की मिसाल देख लेते हैं मौसूफ सिफत की। अन-नफ्सुल मुतमइन्ना, अन-नफ्स यहाँ पर मुअन्नस है, अल-मुतमइन्ना उसकी सिफत भी हमने मुअन्नस ही लाया है। एक और मिसाल, लैलतुन तवीलतुन, लैला यहाँ पर मुअन्नस इस्म है,
اسی لیے اس موصوف کی صفت بھی ہم نے مؤنث ہی لایا ہے طویلہ کے ذریعے۔ ایک اور مثال، ریح شدیدۃ، یہاں ریح اسم مؤنث ہے، شدیدہ اس کی صفت بھی ہم نے مؤنث ہی لایا ہے۔ اب آخری ہم عدد کی مثال دیکھ لیتے ہیں موصوف صفت میں۔ المعلم الصالح، یہ سنگولر ہے، موصوف جب واحد ہوگا تو صفت کو بھی ہم واحد ہی لائیں گے، المعلم الصالح۔ اب ہم تثنیہ کی مثال دیکھتے ہیں، المعلمان الصالحان، تو آپ نے دیکھا موصوف یہاں پر تثنیہ ہے تو ہم نے اس کی صفت بھی تثنیہ ہی لائی ہے، صالحان کہہ کر۔ جمع کی مثال دیکھ لیں، المعلمون الصالحون، تو آپ نے دیکھا المعلمون یہاں پر جمع ہے تو ہم نے اس موصوف کی صفت کو بھی الصالحون کہہ کر جمع ہی لائی ہے۔ اس کے بعد استثناء قواعد بھی ہے جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو ثواب کی خاطر ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں۔